जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम दशम दिवस की पावन पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। ऋषियों ने विनय पूर्वक सूति जी से कहा, हे तपोनिधे, उस महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा और क्या कह करके वह वहां से आगे की ओर प्रस्थान किए, वह हम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख के निवारण करने के लिए इस प्रकार कहा, वह मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे सुंदरी, बहुत गुप्त कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक मेरी बात को श्रवण करना। अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। इसमें तीर्थ में जाकर के स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। जितना पुण्य इस पुरुषोत्तम में प्राप्त होता है, इससे अधिक कार्तिक आदि के जो महीने हैं वह भी पवित्र नहीं है। इससे अधिक, यह जितना अधिक है उससे कम ही है वो महीने, ऐसा देवर्षि ने कहा। अब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान ही है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते हैं। सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तक, गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह की बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने में इस मास में प्राप्त हो जाता। गंगा में जाइए, यमुना में जाइए, सरस्वती में जाइए, गोदावरी में जाइए, एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, तप, जप करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय, इस मास में तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे शुभगे, हे सुंदरी, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूं, अतः तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण बालिका को, ब्राह्मण कन्या को कहकर और चुप हो गए, शांत हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्वासा के वचन को सुनकर के मूर्ख कन्या क्रोधित होकर के कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके प्रवचन मुझे पसंद नहीं आए। माघ, कार्तिक और वैशाख इत्यादि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? इससे क्या कम फल प्राप्त होता है? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की पूजा सेवा क्या इससे कम फलीभूत होती है? यही तो फल प्राप्त होता होगा। व्यतिपाद आदि योगों को छोड़ करके आप इस मास की प्रशंसा कर रहे हैं, इस महीने की प्रशंसा कर रहे हैं। यह मास तो सब कर्मों में निंदित मलमास है। सूर्य की संक्रांति भी इसमें न होने पर इसे श्रेष्ठ कैसे कहा जा सकता है? सूर्य की संक्रांति भी इसमें नहीं होती है, फिर ये श्रेष्ठ कैसे हो गया? मैं जानती हूं आप दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मान लूं कि यह मल मास हरि का ही विशिष्ट मास है, प्रिय मास है, प्रिय महीना है?
ब्राह्मण पुत्री के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा कि मैं जो बता रहा हूं इसमें यह कन्या हित और अनहित नहीं जान रही है। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझा सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष एवं स्त्रियां कहां से इसको जान सकती हैं। यह बाला पिताहीन कुमारी है, दुख के कारण तप कर रही है और मेरा श्राप कैसे इसको सह सकेगी। इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसीलिए मैं तुम पर क्रोध नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा जैसा चाहे वैसा मन करो। मैं तो तुम्हारा भविष्य बदलना चाहता था। वह सुनो, तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य तुमको चुकाना पड़ेगा। मैं तो बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूं, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है। इतना कह करके दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। जो उसका तेज था वह समाप्त हो गया और तेजहीन होने के कारण बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान को शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचनों का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना को वह कन्या करने लगी। तो इस तरह से भक्तों, आज हमने आपको दशम अर्थात 10वें दिन की पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण कराया है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सदस्यता ग्रहण करें और आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त होती रहें। आप नित्य कथाओं को श्रवण करते रहें। मैं राम जी की पावन कथा, श्रीमद् भागवत जी की कथा, गृह प्रवेश, महामृत्युंजय मंत्र का जप, अनुष्ठान इत्यादि किसी भी वैदिक कार्य के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे और आगे की वीडियोस लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।